अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से कि आप खुश होंगे, शादोआबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि आप हमेशा शादोआबाद रहें, खुश रहे, आमीन। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था गुलशन मज़म का। अंकल का घर तामीर हो रहा था, वो अंकल घर बना रहे थे, तो वो मैंने आपको दिखाया था। तो उस वक्त सिर्फ फाउंडेशन ही बनी थी। तो आज मैं आपको फिर उसी जगह लेकर आया हूँ और ये काम दिखाता हूँ कि कितना काम मुकम्मल हो गया और कितना काम बाकी रहता है। तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये वही मकान है जो मैंने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था। तो उस वक्त सिर्फ इसकी फाउंडेशन ही मुकम्मल हुई थी नीचे, और अब मिट्टी भी डाली जा चुकी है और बर्फ़ी भी हो गई है काफ़ी सारी, और अब शटरिंग बांध दी गई है और इसके ऊपर आज छत डल रही है। छत का सामान भी आ चुका है और मज़दूर वगैरह भी काम कर रहे हैं। तो ये मैं सारा आपको मैं ये आज दिखा रहा हूँ। बजरी, रेती, सीमेंट मिक्स करने के लिए यहाँ मशीन ये लगी हुई है ये, और ये बिजली से चल रहे हैं। पहले तो मज़दूरों से काम हो जाता था, लेकिन अब ये ना सारा काम ये मशीनें ही करती हैं ये। और ये मिक्सिंग हो रही है और इसे सामान डाला जा रहा है, इसमें डालेंगे और ये फ़ौरन बटन दबाएंगे और ऊपर छत तक पहुँच जाएगी। पहले ये काम बाई हैंड होता था कि मज़दूर लगते थे, सीढ़ी रखते थे और ऊपर लेकर जाते थे, लेकिन आज जदीद दौर आ गया है, हर काम मशीन से हो रहा है। अब जहाँ 10 बंदों का काम था, वहाँ सिर्फ 4 बंदे काम कर रहे हैं। ये देखें, अब ये मिक्स हुआ और ये देखें ये ट्राली में भर रहे हैं। अब ये जब ट्राली फुल हो जाएगी और ये बटन दबाएंगे और ये लिफ्ट के ज़रिए समझ लो कि ये ऊपर पहुंच जाएगी और ऊपर ये काम हो रहा है। फुल हो गई है ट्राली अब ये इसी वक्त ये बताइए, देखो ये साइड से हटा लिया परनाला टाइप, जिससे बजरी और रेती वगैरह मिक्स होकर आती है। अब ये ऊपर पहुँचाएंगे इसको छत के ऊपर। देखो आवाज़ दे रहा है कि भाई बटन दबाओ और ये ऊपर जाए। ये देखें उसने लीवर दबा दिया है। ऊपर ऑलरेडी मजदूर मौजूद है जो इसको गिरा लेगा दूसरी ट्राली में और आगे लेकर जाएगा। ये देखें ट्राली जो है उसको उल्टा दी गई है और अब वो ट्राली आगे लेके जाएगा। अब ये ट्राली फिर ये देखें ये नीचे वापस आ गई और इसी तरह ये काम जो है जारी रहता है और काम जो है जल्दी हो जाता है। ये मैं आपको घर के अंदर का व्यू दिखा रहा हूँ। देखा ये सारी शटरिंग की गई है, लकड़ियाँ लगाई गई हैं स्पोर्ट के लिए। और ये मैं आपको इस रूम का व्यू भी दिखा देता हूँ, ये क्योंकि ये अभी काम हो रहा है। ये छत ऐसे बांधी गई है अभी, इसी के ऊपर बजरी वगैरह रेती वगैरह अभी मटेरियल डालना है, तब जाकर ये छत बनेगी। सीढ़ी से चढ़ के मैं भी ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ। यहाँ तेज़ी से हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ट्राली जो है नीचे से वो मटेरियल लेकर आती है और यहाँ पर मजदूर खड़े हुए हैं, जिसमें ये उल्टा देते हैं और ये आगे जो है फैला देते हैं। सारी शटरिंग वगैरह की गई है। देखिए बिजली की लाइनें भी, पाइप वगैरह बिछा दिए गए हैं ताकि इसमें बाद में आसानी से वायरिंग हो सके। यहाँ से काम मुकम्मल कर लिया गया है। ये काफ़ी देर से लगे हुए हैं, सुबह तकरीबन 8 बजे से लगे हुए हैं और तकरीबन 12 बज गए हैं। फोन आ गया और अंकल जो है ना बता रहे हैं किसी को कि भाई हमारा मकान तैयार हो रहा है और काम इंशाल्लाह जल्दी जल्दी होता जा रहा है अल्लाह के करम से।
रेती मटेरियल वगैरह बजरी वगैरह ख़त्म हो गई है और अब ये गाड़ी जा रही है, ये साफ़ हो गई, ये धो रहे हैं भाई, इसको मज़दूर लगे हुए हैं धोने पे और अब ये जाएगी और मटेरियल और लेकर आएगी, तो फिर जो है काम होगा। घर का बैक साइड से व्यू दिखा रहा हूँ कि बैक साइड से कैसे लग रहा है ये देखें, अभी मज़दूर काम कर रहे हैं ऊपर और ये बैक साइड का व्यू है, क्योंकि अभी बैक साइड पे घर नहीं बने तो ये सारा नज़र आ रहा है। अगर बैक साइड पे घर बन गए, मकानात तामीर हो गए तो फिर ये नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल हमारे घर के सामने अपोजिट साइड पे ये कोई और भी मकान बना रहा है, ये पिलर बन गए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो मैंने पिछला व्लॉग बनाया था उस पर काफ़ी सारे सवालात ये थे कि भाई ये गुलशन मुअज़्ज़म में प्लाट कितने का है, जगह लीज़ पे है या नहीं है, 2 नंबर तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले इसका मसला चल रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मसला इसका हल हो गया है। तो हमने प्लाट जो है 25 लाख रुपए का लिया था और अब इसकी वैल्यू तकरीबन 35 लाख हो गई है, क्योंकि जो है यहाँ आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है और इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो तकरीबन ये प्लाट सारे बुक हो चुके हैं और अब मज़ीद जो है इसमें कोई गुंजाइश नहीं है और लोग तेज़ी से जो है मकान बना रहे हैं यहाँ पे। फ्रेंड, मैं आपको अब ये लोकेशन दिखाने आया हूँ, ये बिल्कुल मैं एंड पे आ गया हूँ, गुलशन मुअज़्ज़म के एंड पे बिल्कुल। ये सामने आपको दीवार भी नज़र आ रही होगी और ये चावल गोदाम भी नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ तक लोगों ने प्लाट जो है ख़रीद लिए हैं और मकान बना रहे हैं, जिस तरफ भी देखो कोई ना कोई काम लाजमी हो रहा है और लोग मकानात बना रहे हैं। देखिए यहाँ से भी आवाज़ें आ रही हैं, इस साइड से भी कोई जो है ना मकान बना रहा है। तो मेरे एक भाई ने सवाल किया था कि इसकी आप वैल्यू बताएं, तो मैंने वैल्यू बता दी है आपको। 25 लाख रुपए 120 गज़ के हमने ख़रीदा था, लेकिन अब 35 लाख का हो चुका है और प्लाट भी तकरीबन सारे बुक हो चुके हैं। और एक भाई ने सवाल किया था कि भाई अगर हम मकान बनाना चाहें 120 गज़ पे तो कितना खर्चा आएगा, ये भी कैलकुलेशन बताया। तो बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया था उस भाई ने। तो मैं बता रहा हूँ, ये तो अपने पे डिपेंड करता है, जितना गुड़ उतना मीठा। जितना आप अच्छा मकान बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, उतना ख़र्चा कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल एक सादा सा मकान बनाने में मौजूदा दौर में तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए ख़र्चा आता है, जिसमें आप आसानी से रह सकते हैं, जिसको आजकल के दौर में नॉर्मल कहा जाता है। 30 से 35 लाख रुपए खर्च आता है। अगर आप डबल और ट्रिपल स्टोरी बनाएंगे तो इससे फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना इसके ऊपर ख़र्चा आएगा या कितनी वैल्यू इसके ऊपर आएगी, पैसे लगेंगे कि आप डबल या ट्रिपल स्टोरी बना सकते हैं। मैं उस भाई का नाम भूल गया, लेकिन अगर वो ये हमारी वीडियो देख रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताए। ये मैं बिल्कुल एंड पे खड़ा हूँ और चावल गोदाम मुझे यहाँ से नज़र आ रहे हैं और पूरा मैं आपको राउंड में इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप भी गुलशन मुअज़्ज़म पूरा देख सकें। ये एंड है बिल्कुल और ये रोड अंदर की तरफ आ रहा है। ये था पूरा ओवरव्यू इसका जो आपने देखा। दोबारा शुरू करने लगे हैं, थोड़ी सी ब्रेक आ गई थी 15-20 मिनट की और ये चलाना शुरू कर दिया है और जो है ना अभी इससे माल जो है ये इस ट्राली में आएगा। ये देखिए माल शुरू हो गया है और ये ट्राली बढ़ना शुरू हो गई, इस ट्राली में आ रहा है। फ्रेंड, ये छत का काम मुकम्मल होने के बिल्कुल करीब है, क्योंकि मैं ऊपर तो नहीं जा सकता क्योंकि वो बिल्कुल करीब आ गया और सारे जो है ना वो उसके चिप्स हैं और ज़रात हैं वो मेरे ऊपर आ रहे हैं, मुझे पानी है और निशान पड़ जाते हैं। तो बस ये आखिरी ट्राली अब जा रही है, ये उसके बाद जो है छत मुकम्मल हो जाएगी। मज़दूरों ने बड़ी मेहनत की है और बड़े जल्दी काम किया है और ये इन्होंने इतना जल्दी ये काम कर दिया है। फिनिश हो गया है काम और अब मज़दूर खाना खाएंगे और ये ट्राली अब ऊपर लेके जा रहे हैं और ये पहुंच गई ऊपर। ये पलटी करेंगे और क्योंकि यहीं तक काम होता जहाँ ये खड़े हैं यहाँ पे काम आ गया और ये छत हमारी मुकम्मल हो गई है। खाना खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अंकल लोगों का छत का काम मुकम्मल हो गया और उनको अपनी छत नसीब हो गई है। मौजूदा दौर में किराए में रहना बहुत मुश्किल काम है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को अपनी छत का सुख नसीब फरमाए, आमीन। ये गाड़ी आ चुकी है, ये मज़दूरों के लिए खाना लेकर ये
अभी क्योंकि लंच टाइम हो गया है और मज़दूर अभी खाना खाएंगे। खाली करवा के आया वर्कशॉप इधर ही उतार के रख दो। भाई खाना जो है बिरयानी की दे गई उतारने लगे हैं और नीचे रखेंगे। अभी मज़दूर हाथ वगैरह धोकर आएंगे और खाना खाएंगे। इसकी भी बात हो नहीं, दूसरी गड्डी आ रही है, वो माल वाली थोड़ी गड्डी आ रही है। इस गाड़ी की भी बात हो बोला आ रही है। यासीन आ जाओ खाना खा रहे। गड्डी आ रही है, खाना बाद में गड्डी अंदर रहता हो गई है। गड्डी आ गई है, गड्डी आ गई है। आगे ले जाओ। काम मुकम्मल हो गया है और अब सारे मज़दूर नीचे उतर आए हैं। देखे सफाई कर रहे हैं और ये अपने चूल्हे वगैरह धो रहे हैं। तो काम तो मुकम्मल हो गया है और अब जो है खाने की बारी है। खाना भी आ चुका है। अंकल जो है अब ये खाना सर्व कर रहे हैं। तो ये सारे मज़दूर खाना खाएंगे और उसके बाद छुट्टी। जगह बना दी गई है और यहाँ मज़दूर बैठेंगे और अभी खाना खाएंगे। खाना सर्व करना शुरू हो गए हैं। हम ये खाना दे रहे हैं। मज़दूर भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं तो खाना शुरू कर दिया है खाना यहाँ। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो मेरा चैनल SB गेम ऑफ लाइफ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी लाजमी करें। इस दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। आमीन। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।